आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, वो जितने डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है, वो कभी नहीं थे। वो कभी भी नहीं थे। ठीक है, वो उनसे फोन करके पूछ लो। वो डरे हुए हैं, उनके साथ कभी कुछ हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में, या चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूँ। इनका यही काम है। ये हर जगह फोन करते हैं, लोग बाग इकट्ठे करते हैं कि महामानव आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलिए, वहां पे उनका स्वागत करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। तो यही काम है। आपको अंदाजा भी है कि न्यूयॉर्क के अंदर 63rd स्ट्रीट 5th एंड 6th एवेन्यू के बीच में जो इंडियन एम्बेसी है, उसका रेंट क्या होगा? अंदाजा भी है आप लोगों को? जरा पता करिएगा, सिर्फ एक एम्बेसी का रेंट कितना है। और फिर उधर वो जो स्टाफ काम कर रहा है, उनका रहना पीना, उनकी तनख्वाह अमेरिका के अंदर डॉलर्स भी दी जाएगी ना, रुपए में थोड़ी ना दी जाएगी। तो इसके अंदर वो थोड़ा ना हवाला थोड़ी ना हो सकता है कि तुम काम अमेरिका में करो, तुम्हारी तनख्वाह इंडिया में दे देंगे ना। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा जो है मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी एक दुखद घटना के विषय में मैंने आपको बताया था कि एक जो विमान है, एयर इंडिया का जो विमान है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑलमोस्ट काफ़ी जो है कैजुअलिटीज़ हुई और एक शख्स जो है किसी तरीके से वो बचने में कामयाब हुआ, वो कूद गया तो वो बच गया। तो इस दुखद घटना में जो है बहुत सारा देश जो है बहुत दुखी है और इस दुखी होने के साथ साथ अपनी संवेदना और अपने दर्द को वो व्यक्त कर रहा है। अलग अलग वीडियोस और अलग क्लिपिंग्स आप देख रहे हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में एक चीज़ और भी सामने आ रही है और वो जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है डे बाय डे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो सामने आया था और वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का वीडियो था और जिसमें कि काफ़ी सराहना काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने, अलग अलग मीडिया चैनल्स ने की थी कि जी जो मोदी साहब की चेयर है वो ट्रम्प साहब ने सरकाई और उनको बैठने के लिए दिया और पीछे वो खड़े रहे। ठीक है, ये मानने वाली बात है कि जी ऐसा हुआ और काफ़ी सराहना जो है सोशल मीडिया में और अलग अलग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि एक वीडियो जो है हमारे सामने आया अभी कुछ दिन पहले का वीडियो वो है जिसमें कि हमारे भारतीय एक स्टूडेंट के साथ वहाँ की जो पुलिस है, यानी अमेरिका की जो पुलिस है, वो बड़ा ही अजीबोगरीब जो है व्यवहार उसके साथ कर रही है। उसको हैंड कफिंग किया जाता है, उसको बड़ी अलग तरीके से उसको पकड़ा जाता है, जैसे किसी मुलजिम को या किसी बड़े चोर को या डकैत को पकड़ा जाता है। उस प्रकार से एक अपराधी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है और वहां पर उनको हैंडकफ करके उल्टा लेटा के और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि उस स्टूडेंट को जो है डिपोर्ट कर दिया गया। अब सवाल काफ़ी चैनल्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठा रहे हैं और यहाँ तक कि अपोजिशन के द्वारा भी ये सवाल उठाए गए हैं कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का इतना अच्छा संबंध, इतना मैत्रीपूर्ण संबंध यदि ट्रम्प साहब के साथ है, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को क्यों मिल रही हैं। इसी दौरान जो है एक वीडियो और काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि अक्षय कुमार जी का पुराना वीडियो है जिसमें कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बातों को कहा था और वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था जरा आप सुन लीजिए। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of मोदी, ऐसा आता है। जैसा कि आपने अभी इस इंटरव्यू में, इस क्लिपिंग में आपने सुना, इस ऑडियो में आपने सुना कि अक्षय कुमार जी ने कहा कि
जब भी पासपोर्ट सामने जाता है तो वो पूछते हैं, ये एक उनका बोलने का तरीका होता है, या फिर लोगों को पता जब चलता है कि ये इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति आया और इंडिया से आया है, तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, उसको बहुत सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है, सम्मान पूर्वक उसको देखा जाता है और कहा जाता है कि अच्छा आप मोदी जी के देश से आए हैं। तो इस प्रकार का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ। यानी कि हम दो तीन तरह की चीज़ें देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रंप साहब के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को देखते हैं और फिर अब जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ पर, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स वहाँ पर हैं, उनको किस प्रकार से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, किस प्रकार से उनके साथ बर्बरता हो रही है, किस प्रकार उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है और किस प्रकार से वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी कि कोई अगर लीगल प्रोसेस को फॉलो करके भी गया है, बाकायदा वीज़ा के साथ, स्टूडेंट वीज़ा के साथ भी यदि वो गया है, तो वहां पर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो वहां पर टिक पाएगा, क्या वो वहां पर अपनी स्टडी पूरी कर पाएगा। यहां पर मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है, आस पड़ोस में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी खर्चा करके, यानी कि कोई 40 लाख, कोई 45 लाख, कोई लीगल वे में, तो कोई अलग तरीके से जो है अमेरिका तक पहुंचते हैं। कुछ लोग वहां पर असलम फाइल करते हैं और कुछ लोग जो है स्टडी वीज़ा पर जाते हैं वैलिड तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ सवाल जो है खड़े होते हैं कि सवाल इस प्रकार के हैं कि जी क्या हमारी भारतीय गवर्नमेंट का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों के प्रति, या जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं, जो नागरिक हमारे वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर नहीं बनता? क्या हमारी गवर्नमेंट को इतना संजीदा नहीं हो जाना चाहिए? क्या उनकी सुरक्षा को लेकर जो है कोई ना कोई कदम तो उठाया ही जाना चाहिए? हमारे भारत देश के एक NRI हैं और उनका नाम है अवी डांडिया जी। काफ़ी ज्वलंत मुद्दों पर वो बात करते हैं, खासतौर पर वो जो अंध भक्त हैं उनकी काफ़ी खिंचाई किया करते हैं। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी इंस्टा पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम उनकी वीडियो अक्सर देखा करते हैं। और एक रीसेंट वीडियो उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया और उन्होंने इन बातों को बोलकर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं जैसा ये बोल रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी वीडियो को सुनते हैं, जरा देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सुनिए। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फलाना डिमकाना, बुलेट ट्रेन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि जब देश के बच्चे बाहर जाते हैं, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, अपने देश में है या नहीं है, वो आपको पता है कि आपका बच्चा है या नहीं है। देखो, यूएस के अंदर 7 या 8 इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या है? कभी पूछा है आप लोगों ने? इनकी तनख्वाहें कौन देता है? ये करोड़ों रुपए के जो रेंट जाते हैं साल के इनके, वो कौन देता है? वो आप ही देते हो जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी नहीं है। देखो भाई, गाली गलौज करने से पहले सुन लो। मेरे दोनों बेटे यहाँ ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, यूएस यूनिवर्सिटीज में। यहाँ मैं कई इंडियन स्टूडेंट्स को जानता हूं। आज की तारीख में इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, वो जितने डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है, वो कभी नहीं थे। वो कभी भी नहीं थे, ठीक है। वो उनसे फोन करके पूछ लो, वो डरे हुए हैं, उनके साथ कभी कुछ हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में, या चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। इंडियन एम्बेसीज और काउंसलेट्स पिछले 5-7 साल में कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं, सिर्फ वीजा का काम है इनका, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी और काउंसलेट इसीलिए होते हैं कि जब इंडियन आए उधर तो उनको प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट एनी कोई रॉन्ग डूइंग हो गई उनके साथ, कोई चीना जप्टी हो गई, किसी ने लूट लिया, किसी ने बलात्कार कर लिया उनका, तो वहां पे इंडियन एम्बेसी आती है। हमारी इंडियन एम्बेसीज करती क्या है, आज तक सवाल किसी ने किया नहीं। तो एक बड़ा गहरा सवाल है, बड़ा अच्छा मुद्दा है। आगे जो है अभी डांडिया साहब क्या बोलते हैं वो भी सुन लेते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, यूएस स्टूडेंट को इंडिया में अगर कोई पढ़ रहा हो, इसी तरह ट्रीट करके दिखा दीजिए आप, तो मैं मान जाऊंगा। भाई, आज की तारीख में जितनी भी एम्बेसीज और काउंसलेट्स है ना, ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूं, इनका यही काम है। ये हर जगह फोन करते हैं, लोग बाग इकट्ठे करते हैं कि महामानव आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलिए, वहां पे उनका स्वागत करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, बस यही काम है इनका।
बाकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, यहां भी जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं उनको भी कितनी तकलीफ होती है इंडियन एम्बेसीज के अंदर, आप पता कर लीजिए। ओसीआई कार्ड आज की तारीख में जो पहले 3 महीने में आता था, आज की तारीख में साल भर ऊपर लग रहा है ओसीआई कार्ड आने में। ये फैक्ट्स है। और नेशनल मीडिया को, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया, वो कभी सवाल नहीं करती। आपको अंदाजा भी है कि न्यूयॉर्क के अंदर 63rd स्ट्रीट, 5th एंड 6th एवेन्यू के बीच में जो इंडियन एम्बेसी है उसका रेंट क्या होगा, अंदाजा भी है आप लोगों को? जरा पता करिएगा सिर्फ एक एम्बेसी का रेंट कितना है। और फिर उधर वो जो स्टाफ काम कर रहा है उनका रहना पीना, उनकी तनख्वाहें अमेरिका के अंदर डॉलर्स भी दी जाएगी ना, रुपए में थोड़ी ना दी जाएगी। कोई इसके अंदर वो थोड़ी ना होता है, हवाला थोड़ी ना हो सकता है कि तुम काम अमेरिका में करो, तुम्हारी तनख्वाह इंडिया में दे देंगे ना, वो तनख्वाह डॉलर। तो जैसे कि अभी डांडिया साहब ने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा सभी के सामने रखा है और काफी हद तक ये बातें जो हैं बिल्कुल क्लियर हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन एम्बेसीज हैं वहां कुछ नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात जो अभी डांडिया साहब ने उठाई कि वहां का रेंट, इस बारे में तो किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, आम नागरिक इस बारे में नहीं सोचता कि जी वहां पर जो हमारी एम्बेसी है उसका रेंट कितना देना पड़ रहा होगा। इस बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, आम नागरिक इस बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात जो अभी डांडिया साहब ने आगे फर्दर कही, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपने जमीनें बेचकर अपनी जो है उनके माँ बाप पता नहीं किस प्रकार से पैसों को बंदोबस्त करके जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी और तरीके से वहां पर भेजते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है। तो इस बारे में जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है जो अभी डांडिया साहब ने उठाया है। आगे वो क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं। में जा रही है तो वो कितने पैसे आप लोग दे रहे हो जिनके बच्चे यहां पे पढ़ने आ रहे हैं। पहली बात तो आप लोग पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, किसी की जमीनें बिक रही है, कोई डंकी रूट से आ रहा है, कोई ये कर रहा है, बेचारे आने की कोशिश करेंगे, इंडिया में तो नौकरियां है नहीं, कितने ढिंडोरे पीट लो आप लोग, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। एमबीए तो कई स्टेट्स के अंदर चौकीदार की नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, तो बेचारे बच्चे करेंगे क्या, वो भागेंगे। और मैं तो आज की तारीख में कहता हूं निकल लो, क्योंकि देश के बाहर रह के तुम जितनी देश की सेवा कर सकते हो ना, देश में रह के नहीं, देश तो तुम्हें चूस जाएगा, ठीक है ना, पसीना भी चूस जाएगा, तुम्हारा खून भी चूस जाएगा। एक आम आदमी के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो भैया ये जितनी इंडियन एम्बेसीज और इंडियन काउंसुलेट्स है अमेरिका के अंदर 7 या 8 है, जरा कोई हिसाब लगाना कि इन लोगों की तनख्वाहें, इन लोगों के खर्चे कौन दे रहा है, वो कहां से आ रहे हैं। हम तो ना देते हैं इनके खर्चे, आप देते हो। इंडिया में बैठे जो टैक्स पेयर्स है वो देते हैं आप, और बच्चे भी आपके, और बच्चे भी आपके पिट रहे हैं, और आप लोग वहां पे क्या कर रहे हो, अंधभक्ति है बस, फालतू की बातें। जापान को हरा देंगे, अब तो हम ये बन गए, अब हम वो बन गए, ट्रेन दिखाते हैं वंदे भारत, कोई ब्रिज बन जाए। मैंने तो किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं देखा दुनिया में कि कोई ब्रिज बन जाए तो वहां पे तिरंगा लेके चल रहे हैं साहब, वो ट्रेन बन जाए तो उसको ट्रेन को रवाना करने के लिए पहुंचे। इतना टाइम होता है कि मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास किसी देश का नहीं। बड़े बड़े मसले है भाई, ट्रेन बन गई छोड़ दो उसको, मेरे को आने की क्या जरूरत है इसमें। ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए ट्रेन है, दे दो उनको। मैंने चुना बनवाई है अपने पैसे से कि मैं दे रहा हूं साहब आप लोगों को। ये ड्रामेबाजी बंद करिए आप लोग और असल में आ जाइए। और मैं कहता हूं आने वाले समय में, आने वाले 1-1.5 साल में इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पे और भी बुरा हाल होने वाला है। और जितने भी इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तुम लोगों में एक बात बताता हूँ, डोमेस्टिक ट्रैवल में भी अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चलना, सारे डॉक्यूमेंट। ये मत करना तुम अमेरिका आ गए उसके बाद चलो अब तो ठीक है, अब हमारे को न्यूयॉर्क से कहीं जाना है कैलिफोर्निया, तो अभी तो सिर्फ आईडी की जरूरत है। नो, यू नीड टू हैव योर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स विद यू ऑलवेज। मेरे आज भी अमेरिका में, मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे जितने कजिन्स के बच्चे हैं सारे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, सारे। नोबडी वांट्स टू गो बैक, कोई नहीं जाने वाला, 2% भी वापस नहीं जाएंगे यहां से बच्चे। नोबडी वांट्स टू। साफ हवा पानी तो मिल रहा है, नौकरी तो दूर की बात है यार, साफ हवा पानी मिल रहा है, फिर अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। हम सब इसी तरह आए, ठीक है, स्ट्रगल किए, यहाँ पे सब कुछ किया, सब कर लिया 20 साल में। आप लोगों ने क्या किया जो सुन रहा है अभी, 20 साल में क्या किया? तुम्हारा बेटा अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग लेगा, दे सकते हो क्या? तुम दे सकते हो क्या? तुम भी कोई अदानी अंबानी हो क्या? तुम नहीं हो कुछ भी, तुम असलियत में आ जाओ। तो भैया ये जो अम्बेसी खोल रखी है ना, इनके जरा चूड़ी टाइट करें। दूसरे लोगों की तो चूड़ियां टाइट करते रहते हैं, इधर चूड़ी टाइट करें। भैया बच्चा फंस गया, इसके बारे में हो क्या रहा है?
क्या हुआ क्या इसके साथ? कोई इलीगल था, कोई ड्रग्स में था, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, किस तरह यहाँ पे इसको अरेस्ट किया है और कैसे भेजा जा रहा है हथकड़िया? मुझे एक बार बताइए, पाकिस्तान में कितने बच्चे आपने देखे अभी तक? वीडियो वायरल होते हैं ना, आप लोग तो बहुत ज्यादा वायरल करते हो, जल्दी जल्दी वायरल कर दो बेहिसाब। पाकिस्तान के बच्चे देखे? बांग्लादेशी बच्चे कितने देखे कि हथकड़ी में कोई देखा? पाकिस्तान बांग्लादेश बाकी छोड़ो, जर्मनी, फ्रांस, इटली विटली सब छोड़ो, अपने आस पड़ोस के देश में आ जाओ, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कितने बच्चे देखे? कितने बच्चे डिपोर्ट हुए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग सब बड़े यहाँ पे बड़े साफ? अरे यार छोड़ो ये सब बातें, ठीक है? तो असलियत में आ जाओ, ये एम्बेसीज के जो काम है ना उस काम पे लगाओ, ना कि ये जल्द से अरेंज करने के। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां बना दी है क्या एम्बेसी को? भाई सोचिए आप लोग। तो जैसा कि आपने अंत में इस सब वीडियो को सुना, अब ये जो इन्होंने रेज किया कि जी हमारी एम्बेसीज क्या कर रही हैं, इतनी एम्बेसीज हैं, उनकी तनख्वाह हम लोग डॉलर्स में दे रहे हैं, भारत सरकार ही दे रही है सब कुछ और जनता की जेब से जा रहा है सब कुछ, लेकिन जो इंडिया से स्टूडेंट्स या कोई हमारा भारतीय नागरिक वहां पर गया है, लीगल वे में भी गया है, तो उसको वहां पर शक की नजर से देखा जाता है, वहां पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको हैंडकफिंग की जाती है, हथकड़ियां लगाई जाती है और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और उन्होंने एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है सामने रखा कि जी अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें कि बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ या पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया गया हो अमेरिका के द्वारा? तो यह भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जाहिर तौर पर मैंने भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है अभी तक, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स का तो भरमार है कि जो आजकल ये घटनाएं तो आमतौर पर दिखाई दे रही हैं। वहां पर प्रोटेस्ट भी इस बारे में किया जा रहा है, वहां पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो चित्र हमें दिखाए जा रहे हैं, एक जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखाता है कि जी देखिए ये मैत्रीपूर्ण संबंध है, जी हम विश्व गुरु बन गए, हम ये हो गया है, हम वो कर दिया है, लेकिन धरातल पर पिक्चर कुछ और नजर आ रही है, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये जो चीजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन ये सब जो है सवाल को तो पैदा करती हैं और एक ऐसा चिंता का विषय है कि जी जिन्होंने 40 लाख रुपए लगाकर अपने बच्चे को भेजा है या जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को भेजा है, अपनी पढ़ाई करने के लिए भेजा, और अगर उसे विदाउट रीजनेबल कॉज वहां पर हथकड़ी लगाकर अमानवीय व्यवहार करके और उसके साथ मारपीट करके उसको दोबारा वापस भेज दिया जाता है, तो उसका क्या भविष्य है? ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और यही जो है उन्होंने अंधभक्तों को भी कहा है कि अंधभक्त इस बारे में सोचें कि हमारी जो एम्बेसीज हैं वहां पर क्या कर रही हैं। तो बड़े सवाल जो है उन्होंने हमारे सामने रखे हैं और इन सवालों को देखने के बाद कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है नजर आता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सारे सवाल जो है किस प्रकार से उठाए गए हैं और क्या ये इनमें कितना दम है। तो आप इस विषय में क्या मानते हैं? आप क्या समझते हैं कि जो अक्षय कुमार जी कहते हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखा रहा है बार बार लगातार जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है और जो धरातल पर जो सच्चाई अभी अभी डांडिया साहब के द्वारा बताई गई है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने विचार जरूर बताएं और जरूर इसमें अपना जो है विचार रखें कि आप असल में क्या मानते हैं, कि क्या ये सारे सवाल जायज हैं या आप इनको कोई वैल्यू नहीं देते। जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट जरूर करें। और यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो। यदि आपको ये मुद्दा पसंद आया है तो एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।